हाँ तो बच्चों देखिए, मैं प्रॉफिट लॉस का एक प्रश्न आपके बीच रख रहा हूँ और इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1440 रुपया है। किसी वस्तु को बेचा जा रहा है, कितने में बेचा जा रहा है? 1440 में। मान के चलिए एक पंखा को बेचा जा रहा है, एक फैन का सेलिंग प्राइस है 1440, ठीक है। और बेचने पर कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है? 20% का। तो बता दीजिए कि उस पंखे को कितना में खरीद कर लाए थे। बता दीजिए कि उस पंखे को कितने में खरीदा गया था। फिर से समझेंगे। विक्रय मूल्य SP है 1440 रुपया और 20% का लाभ हो रहा था। तो बताइए उसे कितना में खरीदा गया था। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि CP SP दे दे, प्रॉफिट दे दे। तो क्या लगता है बन जाएगा? देखिए इसे किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि एक क्या आ गया? 284। हाँ। गलत जवाब है। अब देखिए CP जो है ना, CP और एक होता है SP। समझिएगा ध्यान से। तो CP का मतलब होता है बाबू कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? CP मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर किसी वस्तु का क्रय किया जाए, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाए, वह क्रय मूल्य कहलाता है। द प्राइस एट विच एनी गुड्स इज टू बी परचेज, दैट प्राइस इज नोन एज कॉस्ट प्राइस। उसी तरीके से SP है। SP का मतलब सेलिंग प्राइस, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। हाँ, बेचा गया मूल्य। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए, जिस मूल्य पर किसी वस्तु का विक्रय किया जाए, वह मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। तो यदि किसी वस्तु को आप अधिक में बेचते हैं तो हमेशा लाभ होता है, ठीक है। मान के चलिए 10 रुपये का सामान है, आप 15 में बेच रहे हैं तो 5 रुपये का लाभ होगा, है ना। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कह सकते हैं SP माइनस CP, ठीक है। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं? SP माइनस CP। हाँ, वेरी गुड। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा बाबू SP माइनस CP। तो यहाँ से भी दो फार्मूला और आ सकता है कि SP बराबर क्या हो जाएगा? CP प्लस प्रॉफिट। यानी कि CP में बाबू प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो वह विक्रय मूल्य आ जाएगा, SP आ जाएगा। SP हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसके बाद CP बराबर देख लेते हैं। यदि विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटा देते हैं, यदि विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। ऐसे समझिए ना, बहुत आसानी से समझेंगे। क्रय मूल्य में लाभ जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। फिर से क्रय मूल्य में लाभ जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। अब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ आ जाएगा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हानि आ जाएगा। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इस तरह का तरीके से सोच सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न पे आते हैं। अब इसमें क्या है ना, प्रॉफिट परसेंट मतलब कि 20% दिया हुआ है। वो जैसे कैसे निकालते थे कि प्रॉफिट, लाभ और हानि हमेशा किस पर निकलता है? लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो मान के चलिए जैसे नहीं होता है कि 20% हमको निकालने के बाद 20% लाभ हो गया। किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो 20% मुझे लाभ हो गया, है ना। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 1440 में बेचे, प्रतिशत लाभ है, 20% का क्रय मूल्य क्या है। तो सबसे पहला तरीका अभी हम लोग सीखे हैं कि क्रय मूल्य में बाबू लाभ जोड़ेंगे तो क्या आएगा? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य पता है? हाँ, नहीं। क्रय मूल्य नहीं पता है तो एक मान सकते हैं, है ना, एक मान सकते हैं। और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकलता है? लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। ये प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कभी भी लिखा रहे तो हमेशा CP पर निकालेंगे। किस पर निकालेंगे? CP पर। हाँ, तो प्रॉफिट कितना है? 20% ना, तो प्लस 20% लिखिए। तो 20% किसका निकालिएगा? CP पर ना, तो यानी X का 20%, है ना। और विक्रय मूल्य कितना है बाबू? 1440। तो एक इक्वेशन बन गया।
इक्वेशन बन गया ना। तो चलिए इसे सॉल्व कर दिया जाए। तो चलिए काट दीजिए ना, 20 25 100 एलसीएम ले लीजिए ना। तो 5x एलसीएम 5 होता है बाबू, तो 5x प्लस x है ना 1440। छोटा कर सकते हैं, 5x में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6x/5 इक्वल टू 1440। क्या काट सकते हैं 6 से, 6 दूना 12, 2 24, 6 चौका 24, 1 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x बराबर कितना 240 में 5 से गुना करेंगे तो 24 पचे 120 यानी कि 1200। x माने थे क्रैमुल को, तो क्रैमुल आ गया उस वस्तु का कितना 1200 रुपया। कितना में खरीदे थे पंखे को 1200। अब एक प्रश्न उठता है कि कैसे हम माने कि 1200 सही जवाब है। सर सुनिए ना, हाँ 5 से नहीं काट सकते हैं 240 को 5 से नहीं बाबू, कहाँ यहाँ। यस सर। तो ये तो भागा में है ना, इधर इधर है ना, तो भागा उधर जाके गुना में बदलेगा ना, गुना होगा ना, भाग कैसे देंगे है ना। इक्वल टू के तरफ सिखाए हैं, इधर भाग में है तो इधर जाके गुना में है ना। तो चलिए ऐसे भी देख सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है बाबू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, पता है ना। चलिए इसे मैं यहाँ लिखता हूँ। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना था 1200 रुपया का सामान है, 1440 में बेचिएगा तो कितना लाभ आएगा 240 आएगा। हाँ क्रैमुल कितना था अभी तो निकाले हैं 1200 इंटू 100 परसेंटेज के लिए। तो देखिए ना 2 0 से 2 0 कट गया, 12 दूना 24, तो 20% आ गया ना। ये भी साबित हो गया कि हाँ 20% मेरा लाभ था। क्लियर है। ऐसे भी समझ सकते हैं ना, बताइए ना, आपको सिखाया हूँ मैं। 1200 का 10% कितना 120, तो 20% कितना 120 का दुगना 240। तो 1200 में 240 जोड़िएगा तो 1440 नहीं होगा। यानी 1200 का सामान है 1440 में बेचेंगे तो ना 240 का लाभ होगा। 1200 के सामान को 240 रुपया लाभ पर बेचिएगा तब ना 1440 में बेचिएगा। समझ में आया। हाँ लिख लेंगे बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। मतलब बहुत ऊंचा क्लास का है सर। नहीं आपकी क्लास हम नहीं पढ़े। क्लास में नहीं पढ़ाया गया सर। स्कूल बंद है ना इसलिए। उसमें भी ऑनलाइन में है सर। मैं पढ़ रहा हूँ। ऑनलाइन है ये, ऑफलाइन में चलिए ना सब चलता है। ऑफलाइन में तो सर मजा भी आता है, पिटाने में मजा भी ये पिटाया था क्या सर सब किया जाते थे मिलिया। चलिए हो गया बच्चों। नहीं सर, अब इसी प्रश्न को आप अभी मिटा क्या दूसरा तरीका से बनाना चाहते हैं, इससे भी आसान तरीका से, सर। यस सर। इससे भी आसान तरीका से बनाना चाहते हैं कि जिससे एग्जाम भी निकले। ये तो बड़ा हो गया ना। यस सर। हाँ तो चलिए देखिए क्या करेंगे। क्या करेंगे। प्रश्न तो दिया हुआ है, हाँ देखिए कितना आसानी से हम लोग बनाते हैं। क्रैमुल नहीं पता था ना, ना एक्स मान लिया। कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%। 100%। हम लोग सीख चुके हैं। कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होगा 100%। तो ये तो अपने आप में 100% है। 20% लाभ होगा तो ये कितना हो गया होगा 120%। कितना हो गया होगा 120%। तो 120% इसको बना देते हैं ना। बना दीजिए। और जैसे ही 20% लाभ हुआ होगा तो क्रैमुल में 20% लाभ हुआ होगा, इसका अर्थ है कि यह विक्रय मूल्य रहा होगा। हाँ तो यह विक्रय मूल्य रहा होगा और विक्रय मूल्य का तुलना
विक्रय मूल्य से, तुलना हमेशा बराबर वालों से। विक्रय मूल्य क्वेश्चन में कितना था? 1440। तो चलिए इक्वेशन बन चुका है, सॉल्व करते हैं। 12 का स्क्वायर 144, 12 बार में कट गया बाबू। अब 12 में 100 से गुना करेंगे तो आंसर कितना? 1200। क्या आसान लग रहा है? तो चलिए लिखेंगे। थोड़ा सा और आसान नहीं है सर, इंतजार तो कीजिए। इससे आसान अपने चले इंतजार करने पड़ता है। इससे आसान अपने तो है ना आसान। एक लाइन का और कैसे? हो गया? हाँ, तो चलिए एक और तरीका सीखते हैं हम लोग। इसी प्रश्न को बनाने का क्या तीसरा तरीका सीखना चाहते हैं आप लोग? तीसरा तरीका? हाँ, तो देखिए तीसरा तरीका कैसे हम लोग बनाएंगे। जब कुछ दिया नहीं हुआ है, सीपी का पता लगाना है, क्रय मूल्य मुझे पता नहीं है, तो क्या कुछ संख्या मान सकते हैं? कोई संख्या मान लेते हैं। 80, 90, 100, 200। माना कि क्रय मूल्य बराबर 200, माना कि क्रय मूल्य बराबर 80, माना कि क्रय मूल्य बराबर 1। तो कहिएगा 1 मानेंगे, 80 मानेंगे, ये सब मानेंगे, तब तो मुश्किल हो जाएगा, तब तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कटने वाली राशि नहीं होगी, वो तो कटेगा नहीं, और तुलना कराना मुश्किल होगा, कंपैरिजन कराना मुश्किल होगा। इसलिए कभी भी हम लोग कोई संख्या मानते हैं तो हमेशा क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। क्या मानते हैं? माना कि क्रय मूल्य बराबर लेट सीपी इज इक्वल टू कितना? 100। जो भी पूछा जाए उसको हम लोग 100 मान लिए। तो अब कहिएगा 100 ही क्यों मानते हैं? 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 में किसी संख्या से गुना करने पर बहुत आसानी से गुना कर लेते हैं, अंतिम में 2 जीरो बैठाना होता है ना। भागा भी करना है तो दाहिने से 2 अंक के बाद दशमलव देना होता है। तो इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी हो, इसलिए हम लोग 100 मानते हैं। इसके अलावा इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो चलिए सीपी मान लिए 100। तब मान लीजिए कि क्रय मूल्य है 100 रुपया। 100 रुपया में कोई सामान खरीदे हैं और लाभ हुआ था 20%। तो 100 का 20% कितना? 100 का 20% 20 रुपया। 100 का 20% कितना? 20 रुपया। तो अब देखिए तो ध्यान से, 100 रुपया में खरीदे हैं और 20 रुपया लाभ हुआ है, तो कितना में बेचे हैं? 120 में बेचे हैं भाई। सर वो जो आप लिखे हैं 100 के बगल में यू, ये रुपया है बाबू, रुपया का सिंबल है, रुपीज। ठीक है। हाँ, तो 100 रुपया का सामान है, 20 रुपया लाभ हुआ है, तो क्या 120 में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? अच्छा, अब देखिए ध्यान से, यह माना हुआ राशि है। क्या है? ये माने थे ना, तो माना हुआ क्रय मूल्य के आधार पर माना हुआ लाभ आ गया। माना हुआ क्रय मूल्य के आधार पर माना हुआ लाभ आ गया और माना हुआ विक्रय मूल्य आ गया। लेकिन विक्रय मूल्य तो प्रश्न में दिया हुआ है। विक्रय मूल्य तो प्रश्न में दिया हुआ था, कितना? 1440। यह तो माना हुआ था, माना हुआ के आधार पे ये आया, और यह तो पहले से दिया हुआ था। यानी कि माने हुए वस्तुओं का, माने हुए चीज़ों का तुलना कराते हैं रियल डाटा से। किससे तुलना कराते हैं? जो रियल डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे हम लोग कंपैरिजन कराते हैं, तुलना कराते हैं। तो चलिए तुलना करा देते हैं। 120 का कितना गुना होगा भाई? 1440। 12 गुना। 120 का कितना गुना? 1440। 12 गुना। अब कभी कभी क्या होगा ना कि कितना गुना आएगा ये पता ही नहीं चलेगा। तब जानते हैं क्या कीजिएगा? इसमें इससे भागा कर दीजिएगा। इसमें इससे भागा करेंगे तो उतना गुना निकल जाएगा, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। कभी कभी कटने वाला डाटा मिलेगा, कभी कटने वाला डाटा नहीं भी मिल सकता है। ठीक है। तो 120 का 12 गुना होगा 1440। इसलिए अब देखिए कितना आसान हो जाता है। 12 गुना माना हुआ राशि का 12 गुना है रियल डाटा,
माना हुआ राशि का 12 गुना है रियल डाटा, इसलिए सब में 12 से गुना कराइए और सबका आंसर एक बार में पाइए। 12 में 100 से गुना करेंगे, आंसर कितना 1200। क्रयमूल यही तो पूछा था, आंसर आ गया ना 1200। हाँ, यदि पूछता कि लाभ कितना है तो 12 में 20 से गुना करेंगे, 12 दूना 24, 240 रुपया, है ना, आ गया ना। 1200 का सामान था, 1440 में बेचे थे, यानी 240 रुपया लाभ हुआ था। क्या 1200 का सामान था, 240 रुपया लाभ हुआ था, तो 1440 में बेचे थे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आराम से हम लोग तुलना कराए और तुलना कराकर आंसर लाए। चलिए इसे लिखेंगे। यहाँ पे भी बताया और यहाँ पे भी इसलिए चलिए सर लिख तो लिए लिख लिए? समझ में आया? समझ में आया? चलिए वेरी गुड। तो क्या इसी प्रश्न को बनाने का एक और तरीका सीखना चाहते हैं? यस सर। हाँ, तो देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। वो और आसान है, लेकिन उसे हम लोग बेसिक मेथड कहते हैं। बचपन से हम लोग सीखते आए हैं यूनिटरी मेथड। क्या कहते हैं? यूनिटरी मेथड, जिसको एकीक नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, देखिए यहाँ तक तो सेम काम करेंगे। 100 माने थे क्रय मूल्य, तो लाभ होगा 20 रुपया और विक्रय मूल्य 120 रुपया। लेकिन लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होगा। एकीक नियम में होता क्या है, यूनिटरी मेथड में होता क्या है बाबू, कि जो भी दिया रहे उसे बाईं ओर लिखते हैं और जो पूछा जाए उसको दाहिने तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो पूछा क्या गया था क्रय मूल्य, तो लिख दिए क्रय मूल्य, और दिया क्या हुआ था क्वेश्चन में, विक्रय मूल्य, तो इधर लिख दिए। और पहला लाइन में हम लोग माना हुआ राशि लिखते हैं, जो लेट करते हैं उसको लिखते हैं। ठीक है, तो जब विक्रय मूल्य था 120 रुपया, तब क्रय मूल्य कितना था 100 रुपया। जब विक्रय मूल्य था 120 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना 100 रुपया। विक्रय मूल्य जब था 1 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना 100 बटा 120, एक पे निकालने के लिए भागा करते हैं। ठीक है, और जब विक्रय मूल्य था 1440 रुपया, तो 1440 रुपया विक्रय मूल्य निकालना है, तो 1440 से गुना करेंगे, तो 100 बटा 120 गुना 1440, 12 बार में कट गया, और 12 में 100 से गुना करेंगे, क्या आएगा आंसर 1200। तो 1200 ही तो क्रय मूल्य था। समझ में आया? इसमें प्रॉफिट नहीं निकाले सर। प्रॉफिट नहीं निकला है, तो प्रॉफिट भी अलग से आप निकाल सकते हैं, तब इसको ऐसे तुलना कराना होगा। ये भी अच्छा प्रश्न है। जब लाभ था बाबू, लाभ प्रॉफिट के आधार पर चलना चाहते हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट तो रियल डाटा है नहीं, तो ये काम कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब 1200 रुपया है, क्योंकि देखिए प्रॉफिट यदि क्वेश्चन में दिया रहता तब तो ये वाला लेके हम लोग तुलना करा देते, लेकिन प्रॉफिट तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे समझेंगे कि 1200 रुपया का सामान है, 1440 में बेचे हैं, तो लाभ आपको निकालना है बाबू। तो लिख सकते हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 1440 में से 1200 घटा दीजिए, आ गया आपका लाभ, है ना, 240 रुपये का। चलिए लिखेंगे बच्चों।
मोबाइल। खा जाती ना दिमाग में सब चलता। चलिए हो गया, समझ में आया। चलिए तो क्या इस प्रश्न को बनाने का एक और तरीका सीखना चाहते हैं? यस सर, यस सर। अब यार सर 3 वर्ड। नहीं उतना नहीं अब सिखाया जाएगा, अब काफ़ी हो गया है, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। या तो 1 से बना लीजिए या 100 से बना लीजिए, और नहीं तो यदि एक फार्मूला आपको याद है तो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा फार्मूला देख लेते हैं, है ना। CP बराबर यदि पूछा जाए बाबू तो याद रखिएगा SP गुना 100 बटा 100 प्लस प्रतिशत लाभ, 100 प्लस प्रतिशत लाभ। यहाँ पे वैल्यू रखिए और आंसर लाइए, ठीक है। वैल्यू रख दिया जाए। यस सर, रख तो दिया। चलिए SP कितना था? 1440 1440 इंटू 100 और 100 प्लस प्रतिशत लाभ, तब प्रतिशत लाभ 20% है बाबू, तो 100 का 20% कितना होगा? 20। तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 120। कट गया ना 12 बार में, है ना। तो 12 में 100 से गुना करेंगे कितना? 1200। तो 1200 आपका क्या आ गया? करें लिख लीजिए। यहाँ पे समझेंगे कि यदि कभी हानि दिया रहे, लॉस दिया रहे, तो यहाँ माइनस होगा, है ना। इसी फॉर्मूला से यदि SP के बराबर पूछे तो SP बराबर क्या हो जाएगा? CP गुना 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटा 100। और यदि SP बराबर हानि यदि पूछे तो SP बराबर CP गुना 100 माइनस प्रतिशत हानि बटा 100। तो यानी कि इस फॉर्मूले से 3 और फार्मूला आ सकता है। लिखिए। सर हमको इसके पहले वाला लिख लिए बच्चों। यस सर। तो क्या इसी पर आधारित एक प्रश्न और आप लोग बना सकते हैं? यस सर। एक और प्रश्न बना सकते हैं? यस सर। तो चलिए एक प्रश्न लिखा जाए। यस सर। तो चलिए लिखते हैं। यस सर, चलिए लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सर वहाँ पर 2 डालिए सर, 1। हाँ 2 लिख रहा हूँ। नंबरों के तो चिंता करिए। चलिए प्रश्न है, किसी वस्तु को बेचा जा रहा है 1690 रुपया में। कितना में बेचा जा रहा है? 1690। हाँ 1690 में, 1690 रुपया में। और बेचने वाले को लाभ हो रहा है बाबू 30%। कितना प्रतिशत? 30%। हाँ तो उस वस्तु को कितने में खरीदे थे? उस वस्तु को कितना रुपया में खरीदा गया था? CP निकालना है, कॉस्ट प्राइस। निकालिए जल्दी से। चलो सीपी मान लेते हैं हम भी। सीपी मान लेते हैं 100। ये जी वाला बनाओ, निकाल के एक बात नहीं, सर कैसे काटे कर देंगे।
चलिए हो गया बच्चों। यस सर। हाँ तो क्या जवाब आया? सर 1 मिनट रुकिए, बना क्या? 1300 सर। हाँ 1300। तो देखिए बहुत आसानी से मैं इसे कम वक्त में सॉल्व करना चाहूँगा। सबसे अंतिम जो तरीका सीखे थे तो क्रैमूल बराबर क्या था? SP इंटू 100/100 प्लस प्रतिशत लाभ सीखे थे ना। यस तो SP कितना? 1690 इंटू 100 और 30% है तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो कितना? 130। 13 का स्क्वायर 169। 13 में 100 गुना करेंगे तो 1300 रुपया। 1300 में खरीदे हैं। अभी कभी कभी क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपको डाउट लगता होगा क्या मैं सही बनाया हूँ या नहीं बनाया हूँ। तो इसमें एक काम कीजिएगा, इसको निकाल लेते हैं। 130 का 1300 का 30% निकालते हैं तो 1300 का 10% कितना? 130। 130। तो 30% कितना? 130 का 3 गुना 390। तो 1300 में 390 जोड़िएगा तो क्या 1690 नहीं आएगा? हाँ हाँ, यानी क्रैमूल में लाभ को जोड़ेंगे तो भी क्रैमूल आ रहा है, यानी बिल्कुल सही बना है। बिल्कुल राइट है कि नहीं? चेक करने का तरीका भी है। तो चलिए इस तरह से बना सकते हैं, नहीं तो इसके अलावा मैं और 4 मेथड जो बताया था उससे भी आप आसानी से बना सकते हैं, है ना। सर। एक एक लाइन में हम थोड़ा रिकॉल कर देते हैं। हाँ 13। चलिए विक्रयमूल का तुलना विक्रयमूल से। एक्स था क्रयमूल, 30% लाभ हुआ तो 130% पे गया होगा विक्रयमूल। और विक्रयमूल था कितना? 1690। देखिए तो एक बार में नहीं कट रहा है, 13 से कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x बराबर 13 इंटू 100 1300। बातें नहीं समझ में आया? हाँ तो ऐसे बना सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न आप लोग को दिया जाए, यस सर। बना सकते हैं। सर हम लोग 1300 आया। वेरी गुड। ये सर तो चलिए एक और प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह का चाहिए। यस सर। ऑल राइट। ऑलराइट सर। एसपी 100%। चलिए क्वेश्चन है बाबू, एसपी वेट किसी वस्तु को बेच रहे हैं ये 6400 रुपया में और लॉस हो रहा है बच्चों 20%। तो बताइए कितने में खरीदे थे? बातें नहीं। किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, किसी वस्तु को बेच रहे हैं 6400 रुपया में और हानि हो गया है, प्रतिशत लॉस है 20%। तो बताइए कितने में खरीदा गया था? लॉस हो गया सर। हाँ बच्चों लॉस है 20%। तो बना लेंगे सर, बता देते हैं। हाँ ठीक बात है सर। मान लो 300। घंटा लाऊं क्या? राइटिंग मत लिखो, साफ साफ लिखो। हाँ तो आ गया बच्चों आंसर आया। 8000। हाँ तो बहुत आसान तो था। क्रयमूल बराबर क्या सीखे थे? विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस प्रतिशत हानि। हानि होगा तो लेस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे। तो चलिए एसपी कितना था? 6400 रुपया इंटू 100। 100 में से 20% घटेगा यानी 20 घटेगा तो 80 आएगा, है ना। तो 8 64 8 बार में 80 में 100 से गुना करेंगे तो 8000 रुपया आ गया, है ना। समझ में आया? यस सर। हाँ आप कोई भी एक तरीका से बना सकते थे। आप 100 मान के भी इसको बना सकते थे, आप x मान के भी बना सकते थे। चलिए x वाला मेथड, एक लाइन वाला मैं सिखा देता हूँ। यस सर। इसको
एक्स वाला मेथड सीख लेते हैं। क्रैमूल मान लेते हैं एक्स, और 20% लॉस हुआ है ना बाबू। यस तो बताओ एक्स है अभी, 20% लॉस हुआ है तो कितना परसेंट हो जाएगा? 80% हो जाएगा। वेरी गुड। तो 80% क्या रहा होगा? विक्रयमूल रहा होगा। यस और विक्रयमूल का तुलना हमेशा बराबर वालों से। हाँ, तो इधर विक्रय मूल्य है बाबू 6400। चलिए सॉल्व करते हैं। 20 चौका 80, 20 पचे 100, 16 चौका 64, 1600 गुना 5, 16 पचे 80, x बराबर 8000 रुपया, है ना। तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ प्रश्न और देख लिया जाए। एक अगला प्रश्न मैं देता हूं आपके बीच, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बच्चों, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बात नहीं। चलिए तो इसे देख लिया जाए। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रयमूल्य इस बार दिया हुआ 1800, ठीक उल्टा। यस सर। अब मुश्किल सवाल आप लोग बना लिए और आसान सवाल बनाने में आप लोग को मुश्किल हो जा रहा है कि नहीं? क्या फास्ट बॉल खेल लिए, बाउंसर खेल लिए, यॉर्कर खेल लिए, अब फुल टॉस खेलने में आउट हो जा रहे हैं, है कि नहीं? तो ये फुल टॉस ही था। देखिए कैसे, क्रयमूल्य था 1800 रुपया, 25% लाभ हो गया तो कितना में बेचेंगे भैया? 1800 में खरीदे हैं, 25% फायदा होगा तो तय है कि 1800 से अधिक में बेचेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1800 का 25% कितना होगा? 1/4। 1800 का आधा यानी कि 900 का आधा 450। 1800 का 25% कितना? 450 रुपया होगा कि नहीं होगा? तो 450 रुपये इसमें जोड़ देंगे तो एसपी नहीं आ जाएगा। 1800 में 450 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2250। यही है आपका सही जवाब, है कि नहीं? क्या? तो 2250 हम लोग एसपी बराबर लिख सकते हैं। ऐसे तो हम लोग बना लिए ओरली, लिख के कैसे बनाएंगे? तो एक फार्मूला से मैं बताता हूँ, उसी फार्मूले से एसपी बराबर सीपी गुना 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटा 100, है ना। अब ये फॉर्मूला नीचे लिखा था 100 प्लस प्रतिशत लाभ, इस बार ऊपर लिखा रहा है। कहिए क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तब भागा जाके गुना में जाएगा, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। तो चलिए सीपी बराबर कितना था? 1800 गुना 100 में 25% जोड़ेंगे तो कितना होगा? 125 डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, नहीं तो एक काम करते हैं ना, इसको और छोटा कर देते हैं। 25 पचे 125, 25 चौका 100, 4 से कट जाएगा ये बाबू, 4 चौका 16, 2 20, 4 पचे 20 और 1 जीरो, है ना, 450। तो चलिए 45 में 5 से गुना करना है, 5 पचे 25, 5 हाथ में 2, 5 चौका 20 और 2 22। आंसर आ गया है आपके बीच
2250 रुपया। 2250। ठीक है, चलो सर रेट लिख दीजिए। इसी प्रश्न को बनाने के लिए इतना करने का कोई आवश्यकता नहीं था। कितने कहिए क्यों? क्यों? देखिए क्यों, क्योंकि बहुत आसानी से बना सकते हैं। 1800 रुपया था, आपको एसपी चाहिए ना, तो एसपी बराबर तो आपको पता ही है, सीपी गुना 100 प्लस प्रतिशत लाभ। यानी कि ऐसे समझिए, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। 1800 अपने आप में 100% था, 25% लाभ हुआ होगा तो 125% रहा होगा। सिंपल, और कुछ नहीं करना है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस सॉल्व कर दीजिए, 25 से 25 25 25 है ना, ये चीज़ तो है। समझ में आया? और नहीं तो एक और तरीका है, बहुत आसानी से बना सकते हैं। ऐसे तो तरीका हमारे पास है, लेकिन इससे छोटा ही तरीका मैं बता रहा हूँ। 1800 का 25% डायरेक्ट आप निकालिए, क्योंकि मुझे पता है क्रय मूल्य में लाभ जोड़ते हैं तो वही तो आता है विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य था 1800 रुपया, लाभ जोड़ेंगे तो लाभ निकलता है किस पर? क्रय मूल्य पर। तो 1800 का 25% निकाल लेते हैं, यही तो होगा, है ना। तो 1800 में हमको जोड़ना है, कितना जोड़ना है भाई? 4 से कटेंगे। 4 चौका 16, 2 20, 4 5 20, 450 जोड़ना है। यानी कि 1800 में 450 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 450 जोड़ेंगे तो 2250 आएगा बाबू। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और प्रश्न देख लिया जाए। यस नहीं सर, एक प्रश्न और देख लिया जाए। सर दिखा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। सर इधर वाला छोड़ दीजिएगा सर, जो ओके, ऑलराइट। ब्रैकेट में एक ही डब्बा में गिरा हुआ है। किसी वस्तु को खरीद रहे हैं बाबू 5000 रुपया में, और लॉस हो जा रहा है 40%, कितना में बेचेंगे? एसपी बराबर वाट? सीपी है 5000 रुपया, लॉस हो जा रहा है बाबू 40%, तो बताइए कितना में बेचेंगे? 1 मिनट, अभी हमको करना है। हाँ, मैं एक मिनट रुक जाता हूँ। आंसर बता, 1 मिनट से ज़्यादा। बातें कम करो। अभी तो बनाया अभी किसी अलग तरीके से बनाया। चलिए, हो गया बच्चों? नहीं सर, क्या आंसर आया? 3000। 3000 आ गया। तो चलिए देखते हैं बच्चों, समझते हैं ना। 5000 का 10% कितना होगा? 500। 500। तो 40% कितना होगा? 500 का 4 गुना 2000। हाँ, तो 5000 में खरीदे थे और 40% लॉस हो गया, यानी कि 2000 का घाटा लग गया। तो कितना में बेचेंगे? 3000 में बेचेंगे, है ना। सिंपल। तो एसपी बराबर ऐसे भी लिख सकते थे, सीपी इंटू 100 माइनस प्रतिशत हानि बटा 100, 100 पचे 30, 3000 रुपया। क्या क्लियर है? तो चलिए 2-3 सवाल और लिख लीजिए आप लोग, और अभी उसका भी जवाब दे दीजिए कि इस तरह का कोई भी प्रश्न आए उसका कंसेप्ट आपका क्लियर रहे। बातें नहीं। सर बोल रहा है सर उनको करना होता तो हम हॉस्पिटल में ना जाते सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चेकअप करा लीजिए। देखिए
5 प्रश्न हो गया ना बच्चों? छठा प्रश्न जी सर। लिखते चलिए, अभी सॉल्व करना है सारा। यस सर, नंबर में सर हम उससे भी न्यूज टिक लेकर आएंगे। बात नहीं बच्चों? यस सर, बात नहीं मालूम। चलिए बच्चों, तो ये आपके लिए 6 प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न अभी क्या अभी आप लोग सॉल्व करेंगे कि होमवर्क रख दिया जाए? क्या अभी सॉल्व कर लिया जाए? चलिए अभी सॉल्व करेंगे। चलिए, वेरी गुड।
चलिए बच्चों, बन गया टोटल। चलिए तो हम लोग शॉर्ट में इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। चलिए मैं एक एक तरीका में ही सॉल्व करता चलता हूँ। देखिए सीपी यानी खरीद रहे हैं कितना में? 1200 में। आप लोग जवाब देते चलेंगे। 1200 में खरीद रहे हैं। यस सर। कितना में खरीद रहे हैं? 1200। बेच रहे हैं कितना में? 1600। क्या फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है? फायदा। लाभ हो रहा है ना? यस सर। कितना रुपया का लाभ हो रहा है? 400। हाँ, इसी प्रश्न को बना रहा हूँ। प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 400। 400 रुपया का। तो आपको प्रतिशत लाभ चाहिए ना? यस तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100। ठीक है, लाभ और हानि हमेशा क्रयमूल्य पर निकलता है। तो लाभ कितना? 400। क्रयमूल्य कितना बाबू? 1200 इंटू 100 परसेंटेज के लिए, है ना? 4 तिया 12, 100/3 यानी 33.1/3%, 33.33%। क्लियर है? समझ में आया? 1200 का सामान 1600 में बेचेंगे, कितना रुपया का लाभ होगा? 400 का लाभ तो आ गया। ठीक है, प्रतिशत लाभ निकालना है ना? तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या शिकायत है? लाभ और हानि हमेशा क्रयमूल्य पर निकलता है, यानी लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100। तो लाभ कितना आया? 400। क्रयमूल्य कितना था? 1200 इंटू 100। तो 400 से 1200 3 बार में कट जाएगा। 100/3 आया तो 33 तिया 99 और 100, 100/3 33.1/3%। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्वेश्चन नंबर बाबू मिटा दिया जाइए। नहीं सर, जल्दी लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए जल्दी। लिख लिए सर? नहीं सर। यस सर। तो लिख लिए। वेरी गुड, ऑलराइट। रुकिए सर, हटा दीजिए सर। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। सर आंसर नहीं मिटाइए सर, क्वेश्चन मिटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। उधर देखने का बनाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नो सर रुक जाइए। आप लोग काफी देर कर रहे हैं। चलिए देखिए इधर, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। बताइए खरीदे हैं कितना में? 2400। कितना में खरीदे हैं बोलिए? 2400। बेच रहे हैं कितना में? 1800। कम में बिक रहा है कि अधिक में? कम में बिकेगा तो लाभ होगा कि हानि होगी? हानि। लॉस होगा ना। 2400 का सामान आप 1800 में बेच दिए हैं तो घाटा हो गया ना, तो लॉस हो गया। कितना का हो गया? 600 का, यानी कि लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी होता है ना। तो 600 रुपया का लॉस हो गया बाबू। तो परसेंटेज लॉस चाहिए ना, तो लॉस बटा सीपी इंटू 100। लॉस कितना? 600। सीपी कितना? 2400 इंटू 100 परसेंटेज के लिए। 6 चौका 24, 25 चौका 100, आंसर कितना? 25%। सही है? चलिए वेरी गुड। चीटिंग कर लिए थे क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, क्रयमूल्य कितना है? कितना में खरीद रहा है? 2800। लाभ कितना का हुआ है? 600। बताइए तो कितना में बेचा होगा?
2800 में खरीद रहा है, 600 रुपया लाभ कमा लिया, तो कितना में बेचा होगा भैया? 2800 उसको जोड़ देंगे। जोड़ देंगे। 2800 कितना हो गया? 3400 कितना होगा? 3400। हाँ, वेरी गुड। तो इस प्रश्न को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। कितना में बेच दिया? यानी एसपी बराबर प्रॉफिट सीपी प्लस प्रॉफिट। तो यानी 2800 में 600 जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 3400। तो बताइए, आपको प्रतिशत लाभ चाहिए ना? यस सर। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा? लाभ बटा क्रयमूल गुना 100। पहला क्वेश्चन में सीखे थे। तो लाभ बटा क्रयमूल गुना 100। लाभ कितना? 600। क्रयमूल कितना? 2800 इंटू 100 परसेंटेज के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 600 बटा 28। अच्छा, 4 से कटेगा क्या दोनों? 4 सते 28 और 4 से 150 बार में 4 से गुना करेंगे तो 600 आएगा। यानी 150/7। इसको छोटा करिए। 150/7 यानी कि 7 7 दूना 14, 1 10, 7 एक बार में 7 और 3 10। आंसर आ गया आपका 21.3/7%। 21.3/7% लिखेंगे बच्चों। सात और 8 हो गया। अब 3 प्रश्न और रह गया है, इसे भी देख लेते हैं। यस सर। देखिए सारा मिटा दीजिए। ये ट्राई कीजिए। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बच्चों। ये हो गया, लिख लिए? यस सर। नहीं सर। नहीं सर। हाँ तो लिखिए। सर लिख के बैठा हुआ है सर। नहीं सर देखिए। अच्छा कोई बात नहीं, झगड़ा नहीं। आधा लिखवे की। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कितना में बेच रहे हैं? कितना में बेच रहे हैं? 4000। लाभ कितना हुआ है? 800। तो बताइए कितना में खरीदे थे? 1200। नहीं 1200 में खरीदे थे। गलती बोले सर। 800 लाभ हो रहा है। 4000 में बेचे हैं, 800 का फायदा हुआ है, तो क्रयमूल चाहिए। तो क्रयमूल बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ, है ना? तो यानी कि 4000 में से 800 घटा देते हैं, यानी कि 3200 में खरीदे थे, है ना? तो सीपी बराबर ऐसे आप कह सकते हैं एसपी माइनस प्रॉफिट। तो एसपी था आपका बाबू 4000, उसमें से प्रॉफिट 800 घटा दीजिए, यानी कि 3200। आप मिला भी सकते हैं, 3200 का सामान है, 4000 में बेचिएगा तो 800 लाभ नहीं होगा। यस सर। ठीक है, तो आपसे लाभ पूछा, ये तो आंसर आ गया। प्रॉफिट परसेंट भी पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बटा क्रयमूल इंटू गुना 100। वेरी गुड। तो लाभ कितना है? लाभ 800। क्रयमूल कितना? 3200 अभी तो लाए, इंटू 100% के लिए 8 चौका, यानी कि 4 बार में कट गया। 4 में, हाँ 100 से 4 में भाग दीजिए 4 से, तो कितना गया? 25%। क्लियर है? समझ में आया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। सर 1 मिनट रुक जाइए। और राइट, बढ़िएगा तो दिक्कत हो जाएगी। हो गया सर, आगे बढ़िए। हो गया बच्चों? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। यस सर। 10 के बारे में सोचिए। सोचिए सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किसी वस्तु को खरीद रहे हैं 7000 रुपया में। कितना में खरीद रहे हैं? 7000। अच्छा, लॉस कितना हो गया है? 1200 का। तो कितना में बेचेंगे भाई? कम में बेचेंगे। कम में बेचे हैं तब ना लॉस हुआ है। सिंपल सी बात है, कम में बेचेंगे तब ना लॉस। यानी कि 7000 का है, 1200 रुपया का लॉस हो गया, यानी कम में बेचेंगे तो 7000 में से 1200 हटा दीजिए, कितना होगा?
7,000 में 7,000 में 1,200 घटाइएगा तो यानी 5800, 5,800। तो यानी कि SP बराबर क्या हो जाएगा? हाँ बच्चों, तो SP बराबर हो जाएगा 5,800। ठीक है। आपसे प्रतिशत लॉस भी तो पूछा है, हाँ तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा? परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस बाई CP इंटू 100। लॉस कितना? लॉस है आपका 1,200। ग्रैमूल कितना? ग्रैमूल है 7,000 इंटू 100 परसेंटेज के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 120/7 छोटा कीजिए। 7 इकाई 7, 5 50, 7 सत्ते 49 और 1 50, 17.1/7%। निकाल दीजिए नहीं सर, निकालेंगे सर के नहीं हो धीरे लिखना चाहिए भाई। ऐसे भी समझ सकते हैं, 7,000 रुपया का सामान है आपके पास, 5800 में बेचते हैं, तब ना होगा 1,200 का लॉस। हाँ कम में बेचिएगा तो लॉस ही होगा ना। चलिए लिख लिए। यस सर। एक अंतिम प्रश्न, सर यस सर मिटा दीजिए। नहीं सर दीजिए ना सर, क्या हो जाएगा? आराम से लिखिए, आराम से। आराम से लिखना चाहिए, जल्दी ना लिखना चाहिए। अब मिटा दीजिए। पहले कहने मिटा। हाँ बच्चों, अगला प्रश्न है, SP किसी वस्तु को बेच रहे हैं 8,000 में और लॉस हो रहा है 1,600 का, तो बताइए कितना में खरीदे हैं? CP आपसे पूछ रहा है। 8,000 रुपया में बेचा जा रहा है और 1,600 रुपया का हानि हो गया, तो सिंपल सी बात है, CP पूछ रहा है तो क्या अधिक में, देखिए ध्यान से यहाँ समझिएगा, नहीं तो यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। 8,000 में बेचा जा रहा है और 1,600 का लॉस हुआ था, तो क्या घटा देंगे? लॉस को घटा देंगे तो जोड़ देंगे? घटा देंगे ना? नहीं, यदि घटा देंगे तो गलती हो जाएगी, तो घटाइएगा क्यों नहीं। आप ऐसे समझिए, यदि घटा देंगे तब तो 6400 रुपया आ जाएगा। 8,000 में 16 घटाइएगा तो 6400 आएगा। तो ऐसे समझिए कि 6400 का सामान हम 8,000 में बेचेंगे तब तो फायदा हो जाएगा, यहाँ तो लॉस है ना। तो इसे क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? CP बराबर क्या होता है? SP प्लस लॉस। अब इसे मैं अच्छा से समझा देता हूँ, समझिए ध्यान से। मैं आपको क्या बताया था, यहाँ CP है, यहाँ SP है, तो प्रॉफिट बराबर क्या था? SP माइनस CP, है ना। 10 रुपये का सामान 15 रुपये में बेचिएगा तो लाभ आएगा ना 5 रुपये का। ठीक है। यदि मैं कहूँ इसी का ठीक उल्टा होगा तो लॉस बराबर क्या होगा? CP माइनस SP होगा कि नहीं होगा? प्रॉफिट बराबर जब SP माइनस CP तो लॉस बराबर क्या होगा? CP माइनस SP। एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे किसी कोई 10 रुपये का वस्तु है, आप 7 रुपये में बेचते हैं, तो 10 रुपये का सामान को 7 रुपये में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? 10 रुपये का सामान को आप 7 रुपये में बेच रहे हैं यानी कि लॉस होगा। तो लॉस कितना होगा? 3 रुपये का। तो 3 रुपये कैसे आएगा? 10 में से 7 घटा के, यानी कि CP में से SP घटा के, तो लॉस बराबर नहीं लिख सकते हैं CP माइनस SP, तो यानी कि 3 रुपया। तो वही तो लिखे हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान से, लॉस बराबर CP माइनस SP, तो CP बराबर ये माइनस में है तो इधर जाके प्लस में होगा, तो माइनस SP इधर जाके प्लस SP होगा, तो SP प्लस लॉस लिख सकते हैं। CP बराबर क्या लिख सकते हैं? SP प्लस लॉस। तो वही ना है लिखा हुआ बाबू, देखिए तो CP बराबर SP प्लस लॉस। हाँ, तो यानी कि 8,000 में जोड़ देंगे बाबू 1,600, तो कितना गया? 9,600 रुपया। तो आपका CP तो आ गया, प्रतिशत हानि भी चाहिए ना। तो परसेंटेज लॉस बराबर क्या होगा? लाभ और हानि हमेशा किस पर निकलता है? ग्रामूल पर। 100 से गुना करेंगे प्रतिशत के लिए, तो लॉस कितना था? लॉस था बच्चों 1600। लॉस 1600। और ग्रामूल कितना लाए थे? ग्रामूल अभी तो लाए थे 9600 इंटू 100 परसेंटेज के लिए। 16 छक्का 96, 100/6 यानी कि 50/3। 50/3 का मतलब है
3, 16 3 48 और 2 50, यानी 16.2/3%। इसको कह सकते हैं 16.66%। तो क्या समझ में आया बच्चों? यस सर। कोई परेशानी इसमें? नहीं यदि इस तरीके का प्रश्न आप सॉल्व कर लेते हैं, यदि जितना प्रश्न मैंने लिखा, यदि सभी प्रश्न पर आपकी एक्यूरेसी हो जाती है, सभी प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, तो बिल्कुल आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा। और इसके बाद का जो लेवल है उस तरह के प्रश्न पर हम लोग उस तरह के प्रश्न को हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो जितना भी एग्जाम्पल मैंने दिया, आप लोग का प्रयास यही होना चाहिए कि डाटा को चेंज करके कुछ और क्वेश्चन अपने आप फ्रेम कीजिए, अपने आप क्वेश्चन बनाइए। जैसे जहां हम 8000 लिखे हैं उसका जगह पे आप 9000 लिख दीजिए। लॉस लिखे हैं 10%, तो वहाँ आप 20% लिख दीजिए, है ना। और इस तरह का जितना भी मैंने क्वेश्चन दिया है उस तरीके का 10-11 प्रश्न और बनाइए और फिर उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इस तरह का जितना भी बेसिक है आप लोग का अच्छा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले भाग में।